अब हम प्रैक्टिकल नंबर 16 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 16 है हमारा, अशोका लिमिटेड bought a machine on 1st April 2010 for ₹2,40,000 and spent ₹4,000 on its carriage and ₹6,000 towards installation cost। तो ये क्या बोल रहा है, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन परचेज़ की है 1 अप्रैल 2010 को। मशीनरी की वैल्यू है 2,40,000 रुपये। 4,000 रुपये उसके कैरेज का खर्चा है और 6,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा है। यानी कि 4,000 रुपये उसको लाने ले जाने का है और 6,000 उसको इंस्टॉल यानी कि उसको लगाने का खर्चा है। तो ये 4,000 और 6,000 दोनों 2,40,000 के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो हमारी मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 2.5 लाख रुपये। तो 2.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। आगे है, ऑन 1 जुलाई 2011 इट परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹75,000 एंड स्पेंट ₹25,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो 1 जुलाई 2011 को दूसरी सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ की है जिसकी वैल्यू है 75,000 रुपये और 25,000 रुपये उसके ओवरहॉलिंग के लगे हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 इट डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 जनवरी 2013 को ये डिसाइड किया गया है कि जो मशीनरी 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि जो 2.5 लाख रुपए की मशीनरी थी जो परचेज़ की गई है 1 अप्रैल 2010 को, उसको लॉस पे सेल किया गया है। 20,000 के लॉस पे सेल किया गया है। कब सेल किया गया? 1 जनवरी 2013 को। और क्या बोल रहा है आगे, इट बॉट अनदर मशीन ऑन द सेम डेट फॉर ₹40,000। और 1 जनवरी 2013 को ही दूसरी मशीनें परचेज़ कर ली है 40,000 रुपये की। कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। डेप्रिसिएशन रेट है 15% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। बुक्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च। तो चलिए अब हम सम सॉल्व करते हैं हमारा। तो सबसे पहले एंट्री होगी 1 अप्रैल 2010 को मशीनें परचेज़ की गई, उसकी एंट्री करेंगे 2010 1 अप्रैल। टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री होगी इसकी। कितने की परचेज़ किया? 2,40,000 रुपये की परचेज़ की है। आगे उसी दिन इसके कैरेज का खर्चा हुआ है, ये भी टू बैंक अकाउंट के नाम से हो जाएगा। कैरेज का खर्चा होता है तो ये हो जाते हैं 4,000 रुपये कैरेज के। और आगे है 6,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन का चार्ज हुआ है, तो ये भी दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। टू बैंक अकाउंट साइड में लिख देते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये हमारे 6,000 रुपये के। ये टोटल हो गया 2.5 लाख रुपये। 2,40,000 और 10,000 2.5 लाख रुपये हो गया। 2.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2011 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है डेप्रिसिएशन रेट? कितनी है? 15% है। 15% ऑन 2,50,000। ये 2,50,000 निकाल के देख लेते हैं कितना होता है। 2,50,000 इंटू 15% 37,500 रुपीज़। ये होगा इसके डेप्रिसिएशन के। बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च। 2,50,000 माइनस 37,500, ये हो जाते हैं 2,12,500 रुपये। 2,12,500। 2.5 लाख में से 37,500 लेस करेंगे तो 2,12,500 आ जाते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 2.5 लाख रुपये। यहाँ पर भी लिख देते हैं 2.5 लाख। अब आगे इस बैलेंस को हम नीचे ले आते हैं। 2011 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितने का है? 2,12,500 का है। 2,12,500 का। ये क्या बोल रहा है कि 1 जुलाई 2011 को एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ की है जिसकी वैल्यू है 75,000 रुपये और 25,000 रुपये उसके ओवरहैलिंग के लगे हैं। तो ये दिखा देते हैं कब परचेज़ किया। 1 जुलाई को। 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री हो गई 75,000 रुपये। आगे टू बैंक अकाउंट
ओवरहॉलिंग कितने 25,000 रुपये, ये हो गया 1,00,000 रुपये। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाते हैं 1,00,000 रुपये। तो अब ये हो गई फर्स्ट मशीनरी और ये हो जाती है सेकंड मशीनरी। ये 75,000 के अंदर ही ऐड होंगे 25,000 रुपीज़ जो इसे खर्चा होता है मशीनरी का, वो इसी मशीनरी के अंदर ऐड किया जाता है। तो अब 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 15% ऑन 2,12,500 एंड सेकंड मशीनरी के ऊपर लगेगा 15% ऑन 1,00,000। और कब परचेज़ किया? जुलाई में परचेज़ की है। जुलाई से मार्च तक के देख लेते कितने महीने होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो जाते हैं। 4 9 मंथ्स। तो ये देख लेते कितने बनते हैं। 2,12,500 का 15% होता है, ये हो जाते हैं 3,000, ये हो जाते हैं 31,875 रुपये। अब सेकंड जो मशीनरी है उसके ऊपर देख लेते हैं। 1,00,000 का 15% 15,000 हो गया। 15,000 का 9 महीनों का निकाल देते हैं। 15,000 पे 9 महीनों का ये हो जाते हैं 11,250 रुपये। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 31,875 प्लस 11,250, 43,125 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाता है दोनों मशीनों का। अब बैलेंस निकालते हैं इन दोनों का। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को बैलेंस निकलेगा। जो फर्स्ट मशीन है उसका देखते हैं। 2,12,500 माइनस 31,875 और सेकंड मशीनरी है जो कितने की है 1,00,000 माइनस 11,250। ये लेस करके देख लेते हैं कितने बनते हैं। 2,12,500 माइनस 31,875 1,80,625 रुपये ये हो गए। और 1,00,000 माइनस 11,250 88,750 ये हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ₹3,12,500 रुपीज़ हो जाता है ये टोटल। अब इस साइड का भी टोटल करके देख लेते हैं कि बैलेंस इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2,12,500 प्लस 1,00,000 ये हो जाता है हमारा बैलेंस इक्वल 3,12,500। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोड डाउन। फर्स्ट मशीनरी का होता है 1,80,625 रुपये और सेकंड मशीनरी का होता है 88,750 रुपये। इन दोनों का टोटल लिख देते हैं 2,69,375 रुपीज़। अब ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये मशीनरी है 1 जनवरी 2013 को ये डिसाइड किया गया कि जो मशीनरी 1 अप्रैल 2010 को ख़रीदी थी वो सेल की है, लॉस पे सेल की है। 20,000 रुपये का लॉस हो रहा है। कब सेल की है? 1 जनवरी 2013 को। तो अब सेल की एंट्री दिखाएंगे। तो 2013 1 जनवरी सबसे पहले टू बैंक अकाउंट के नाम से बाय बैंक अकाउंट ये हम निकाल लेंगे कि कितने आएंगे। उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। और लॉस तो बोल ही दिया कि लॉस पे सेल किया है, तो पहले लॉस दिखा देते हैं
कितने के लॉस पे सेल हुई है? 20,000 रुपये के लॉस पे सेल हुई है मशीनरी। तो पहले 20,000 रुपये लिखेंगे यहाँ पर। अब डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना बनता है 1,80,625 के ऊपर। 1,80,625 का पहले 15% निकालेंगे और 15% के बाद ये जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। अप्रैल से जनवरी तक का देख लेते हैं कितने महीने होते हैं। 9 महीने हो जाते हैं। इंटू 9 ये हो जाता है 20,320 रुपये। 20,320 रुपये ये डेप्रिसिएशन लग जाता है इसके ऊपर, 20,320 रुपये। अब हम देख लेते हैं कि कितने की सेल हुई है। अब हमें पता लग जाएगा क्योंकि हमारे पास ये दो चीज़ें तो हैं, डेप्रिसिएशन और लॉस। तो हम अब निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा वर्किंग नोट बना देती हूँ। 1,80,625 माइनस 20,000 जो लॉस हुआ है हमारा, जो लॉस पे सेल की गई है, और जो डेप्रिसिएशन लगा 20,320 रुपये का। अब 1,80,625 में से ये लेस करके देख लेते हैं कितना आता है। 25 माइनस 20,000 माइनस 20,320 ये आ जाता है हमारा 1,40,305 रुपये। यानी कि जो मशीनरी है वो सेल हुई है 1,40,305 रुपये में सेल हुई है। तो ये आ जाता है हमारा कि सेल की वैल्यू, सेल ऑफ मशीनरी। अब आगे जो एक और मशीनरी बचेगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? पहले तो ये देखिए कि ये बोली गई है कि उसी दिन जब मशीनरी सेल की गई है 1 जनवरी 2013 को, उसी दिन एक और नई मशीनरी परचेज की गई है। इट बोट अनदर मशीनरी ऑन द सेम डेट फॉर ₹40,000। 40,000 इसकी एंट्री दिखा देते हैं। अब हम ये हो गई फर्स्ट मशीनरी जो सेल की गई है। अब थर्ड मशीनरी परचेज की जा रही है, यानी कि 1 जनवरी को परचेज की है। टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज की है? 40,000 रुपये की परचेज हुई है। ये लिख दिया 40,000 रुपये। ये हम दे देते हैं इसको थर्ड मशीनरी का नाम। अब इन दो मशीनरी, जो ये वाली मशीन रह गई और ये वाली मशीन, इन दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 88,750 के ऊपर। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 88,750 का 15% कर देते हैं 13,312 रुपये। तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाता है। और जो थर्ड मशीनरी है उसका निकाल लेते हैं। अब 40,000 का पहले 15% निकालेंगे। 15% के बाद जनवरी से मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले 40,000 का 15% करेंगे। 15% करने के बाद 3 महीनों का निकालेंगे। यह आ जाता है 1,500 रुपये। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना होता है? 14,812 रुपये इन दोनों का डेप्रिसिएशन हो जाता है। अब बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरी डाउन जो सेकंड मशीनरी का देखते हैं 88,750 माइनस 13,312 और थर्ड मशीनरी का 40,000 माइनस 1,500। अब लेस करके देख लेते हैं 88,750 माइनस 13,312 75,438 और 40,000 माइनस 1,500 38,500। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यह आ जाता है 1,13,938 रुपये। तो ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। कितना ये बैलेंस हो जाता है हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। और ये आ जाता है कि हमने कितने पे सेल की है। अब हम इन सभी का टोटल कर देते हैं। ये आ जाते हैं हमारे ये हो जाता है हमारा बैलेंस इक्वल। ये हो गया हमारा सम सोल्व।